अलग अलग राज्यों का नाम लेकर ही इलेक्शन हर साल ऐसे 10 दफा चलता जाएगा और 10 दफा उनका ऑपोजिशन का और कुछ बोलने का बचा नहीं रहेगा, तो ये इलेक्शन हर मुद्दे को इलेक्शन मुद्दा बना देगा। मतलब किसी की जान जाना, किसी का मर्डर अगर ये लोग इलेक्शन के लिए ले जाते, मतलब ऐसे कमेंट करते हैं तो शर्मनाक है। ये इनकी बातों का जवाब ये खुद देना पड़ेगा इनको। ये हर चीज को इलेक्शन का मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत गलत है। मैं तो अधीर रंजन चौधरी जी को ये पूछना चाहूंगी कि एनआईए आप ही के जिला में, एनआईए आप ही के जिला में 9 टेररिस्ट को अरेस्ट किया है। आप नहीं जानते हो आपके जिला में कितने सारे टेररिस्ट वहीं पे पले बढ़ रहे हैं? मुर्शिदाबाद में, बहरमपुर में, आसरी तो पास है, एक ही तो जगह है, एग्जैक्टली सेम प्लेस। यू डोंट नो? आपका राज्य, आपका सरकार, ये मुर्शिदाबाद में जो इतने पले बढ़ रहे हैं ये लोग आराम से, आपका सरकार केंद्र में था 48 ईयर्स, आप नहीं रोक पाए इन्फिल्ट्रेशन, आप नहीं रोक पाए कि तब आपके लिए वो वोट बैंक था जो अभी ममता के लिए वोट बैंक बन गया। तो किसके साथ अब हाथ मिला कि ये क्या किचिर पिचिर, मतलब ये बेकार की पॉलिटिकल, ये करते करते देश का ध्वस्त करने के लिए तुले हुए थे लोग। बहुत गलत किए थे। अभी सब सफा हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। इतने पुराने एमपी होने के नाते उनको जानकारी होनी चाहिए कि ऐसे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज सारे लोगों को एक साथ लेकर काम करते हैं। जब जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उसके हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट को उनको जोड़ना पड़ता है, ठीक है ना? तो इसलिए ये जानना बहुत, जनता के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जितनी जल्दी ये महाराष्ट्र पुलिस अच्छे से मदद करेगी उतना ही जल्दी ये केस संभाली जाएगी। और आपको भरोसा रखना पड़ेगा। मैंने उनके कमेंट में से थोड़ा सा कमेंट मैंने भी सुना है। उनके बातों से जो लगा मुझे कि उनकी शायद, मैं नहीं जानती, शायद बहुत साल कांग्रेस केंद्र में देश चलाए हैं, उनके शासन करने का या रूल या गवर्नेंस का पद्धति क्या था मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि वो कहते हैं ना कि इनका आदमी जेब में है तो वो उनको ऐसे पोस्ट में बिठा जाते हैं। तो ये उनकी आदत रही होगी, ये सब कौन जेब का आदमी है, किसको कौन से पोस्ट में बिठाया जाएगा, ये सब जो उनकी आदत रही होगी। तो आदत से अभी भी वो मतलब उनकी बोलने के तरीका जो है वो निकल नहीं पा रहे। तो अभी उनको रेस्ट करना चाहिए, अभी थोड़ा सा आराम करना चाहिए। अभी अपोजिशन वो जैसे बेकार लोगों को समझाए जा रहे हैं कि कृषि बिल खराब है, जिस तरह से वो उसी में बिजी रह रहे हैं, जनता को परेशान करने में जिस तरह से वो बिजी रह रहे हैं, वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। जनता बहुत सालों से बहुत बुरी तरह से परेशान रहे। अभी जनता को भी समझ में आ रहा है कि इतने आंदोलन के बाद भी बीजेपी इस भारी मात्रा से कैसे जीत गए, तो वो ऐसे परेशान खुद भी रह रहे हैं। देखिए, आंदोलन करना उनका काम है और इसमें कोई गलत मुझे नहीं दिखता, लेकिन अच्छा होता अगर सही इशू पर आंदोलन करते। अगर उनके पास सही इशू होता तो आंदोलन करते तो अच्छा होता। उनके पास आंदोलन करने का राज्यसभा में भी बहुत मौका था। उनको वहाँ पे अच्छे से पेश आकर सारे सवालों का जवाब ढूंढना, उनके जो जितने सारे सवाल हैं सारे सवालों का जवाब देने के लिए सारे मंत्री लोग, सारे एमपी सब बैठे हैं। मंत्री लोगों का जवाब देना पड़ता है तो वो देते, लेकिन वो खुद ही जवाब दे। वो टीएमसी के साथ हाथ मिला के राज्यसभा में कागज फाड़ना, रूल बुक फाड़ना, हमारे सभापति को जो चेयर में बैठे थे उनको इस तरह से मारने जाना, आपने वो फोटो देखा? वो डेरेक का ऐसा हाथ है वहाँ पे ऐसे, हाँ, वो कूद पड़े थे टेबल के ऊपर, हरिवंश जी के ऊपर। आप समझ सकते हो कि ये सारे लोग मिलकर किए हैं ये बदतमीजी, और उसको ढकने के लिए, उसको वो खबर को दबाने के लिए वो अभी लोगों को और झूठी चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद जानते हैं ये कृषि बिल सबके लिए अच्छा है,
वो सारे लोग मिलके बॉयकॉट किए हैं, नहीं गए। अब पार्लियामेंट में वो जहां आपका काम है, जहां आप अच्छे से बात कर सकते हो, वहां आप ना करके उस किस्म की बदतमीजी करोगे और टीएमसी के साथ हाथ मिला के, तो आपका खुद का परिचय आपने वहीं पे दे दिया। आपको क्या करना चाहिए? जो लोगों को जानकारी मिल चुकी है इस बारे में, लोग उनके, मैं जानती हूँ कुछ लोग उनके साथ जरूर जाएंगे, क्योंकि वो ममता के साथ हाथ मिला के ही वो कर रहे हैं। कांग्रेस पश्चिम बंगाल में इतना हालत नहीं है कि एक मिছিল अच्छे से बना सकता है। कांग्रेस खुद जानता है, ना सीपीएम का वैसा हाल है जो एक अच्छा सा लंबा सा बड़ा मिছিল बना सकता है, ना उनका इतना क्षमता रहा है और ना कांग्रेस का भी इतना क्षमता रहा। तो अधीरदा अपनी जगह छोड़ के कुछ नहीं कर पाएंगे, वो जानते हैं। वो कैसे कर रहे हैं? ममता बनर्जी, डेरेक ओब्रायन का जिस तरह से पार्लियामेंट में उन्होंने किया था, एक साथ मिलके टेबल के ऊपर कूदना, मारने जाना, मार्शल के ऊपर हाथ उठाना, बॉडीली उनको टच करना, वैसा ही अभी ममता के साथ लेकर, ममता के लोगों को साथ लेकर मिছিল करेंगे। बिहार चुनाव को देखते हुए और देखिए, नीतीश जी के चलते बिहार बहुत अच्छे से, लालू के ज़माने के बिहार अगर आप याद करो, और अभी नीतीश जी के चलते बिहार आप याद ध्यान करो, तो सारे लोग तारीफ़ करते हैं। तो खामखा एक अच्छा इंसान को आप पॉलिटिकल वजह से आप बुरा कहो, ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर वो डीजीपी, जो मैंने अभी से आप ही से सुन रही हूँ कि क्या नाम कहा, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, वही इंसान है जिन्होंने वहाँ पे सीबीआई, उन्हीं की टीम महाराष्ट्र में आए थे। तो देखिए, अगर उन्हीं की टीम महाराष्ट्र में आए हैं तो उन्होंने ज़रूर देखा है किस तरह से उन्हीं की पुलिस टीम को निकाला गया था और अपमान किया गया था, क्वारंटाइन में किस तरह से उनको तकलीफ दी गई थी। मैं पूरी तरह से जानती नहीं हूँ कि उन्होंने क्यों रिज़ाइन किया या क्यों उनके वीआरएस लिया या क्यों क्या, मैं नहीं जानती ये सब। मैं आपको एक सीधी जवाब मैं दे सकती हूँ। क्या पहली बार है कोई आईएएस ऑफिसर, कोई आईपीएस ऑफिसर पॉलिटिक्स में डायरेक्टली ज्वाइन कर रहा है? अगर वो कर रहा है तो मैं नहीं जानती वो ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। अगर ऑपोजिशन की बातों को अगर हम लेते हैं तो ये सवाल मेरा भी है कि पहली बार कोई आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर रहा है क्या? ऐसा है क्या? मतलब इस देश में नहीं है आईपीएस? मनीष गुप्ता जी नहीं है? मतलब क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ऑपोजिशन भी कुछ अगर सही ढंग की बात उठाए ना, तो ढंग की सवाल होता तो जवाब भी अच्छे से दिया जा सकता है। ये बेसलेस सवाल है। उनका कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत को मामले को उन्होंने हाईलाइट करके अपने आप को ऊपर उठा के फिर अब राजनीति कर रहे हैं। तो एक उनका भी कहना कि जब मैं जिस पद में था उस पद की मैंने गरिमा को निभाया, उस पद की मैंने कर्तव्य को निभाया है। अब आगे की जो भी होगी, आगे की राजनीति हम अगले हिसाब से करेंगे। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, इस तरह की बात करना यही साबित करता है कि सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने से इन लोगों को थोड़ा सा भी दुख नहीं हुआ। ये लोग वही महाराष्ट्र में यही सरकार के लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में ये सुशांत सिंह राजपूत केसेस को इन्वेस्टिगेशन करने में रुकावट बने थे। तो अब इन्हीं से ऐसे कमेंट ही एक्सपेक्टेड है। जिन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ा है, हम जिन लोगों के साथ इतने सारे, तब लॉकडाउन भी चल रहा था तो हम लोग सारे के सारे सोशल मीडिया में ही थे मोस्टली। तो आप उन लोगों को एक एक बच्चा को पूछो, उनमें से कितने लोग सुशांत को जानते हैं? अब जो जानते नहीं है, सिर्फ घटनाक्रम से, और ये इतना दुखद घटना, इतना वर्सेटाइल इंसान के चले जाने का और मर्डर होने का घटना, दिशा सालिया का मृत्यु के सामने आना, ये सब में जिन लोगों का दुख नहीं होता है,
जिन लोग इस तरह से लेकिन से शुरू करते हैं ऐसी बातें, मुझे लगता है इन लोगों की बातों का जवाब मैं नहीं देना पसंद करूंगी। ये मेरी निजी लड़ाई है और हम जैसे बहुत सारे लाखों लोगों का, मैंने नहीं पूछा कौन कौन से पार्टी के हैं। जब हम लोग सारे ट्वीट रिट्वीट कर रहे थे, एक दूसरे के ट्वीट का जवाब दे रहे थे, रिट्वीट कर रहे थे, मैंने किसी को नहीं पूछा और ना ही मैं जानती हूँ। 2-3 ग्रुप है व्हाट्सएप के हमारे, सारे लोगों ने व्हाट्सएप खोला है और हमको जोड़ा है। मैं उनकी सबकी पढ़ती सुनती हूँ, मैं लिखती नहीं हूँ लेकिन पढ़ती सुनती हूँ, देखती हूँ उनका हर एक का गुस्सा बच्चों के। मैं आपको कह सकती हूँ, जो बच्चे जेन्युइनली इसके पीछे लगे हुए हैं, सब लोग अच्छे से ठीक से इन्वेस्टिगेट करें और तह तक मर्डर के एंड तक हम पहुंचे, रिजल्ट हम जानना चाहते हैं। वो लोग कौन किस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, कोई नहीं डिस्कस करता। और मुझे नहीं लगता ये इस किस्म की, अधीर बाबू की इस किस्म की बातों का मैं जवाब देना पसंद करूंगी।